Navneet Rana ji. Thank you so much, Adhyaksh Mahoday. The National Commission for Allied and Health Professional. 3 minutes. Yes, sir. Thank you, sir. और पहले तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे वर्ष जिस तरीके से कोविड की महामारी में सर आपने लैब से लेके टेक्निक से लेके सब चीज़ों में पर्सनली सभी एमपीज़ के साथ आपने कनेक्टेड रख के, कोई फ़ोन आया तो उन्हें रिकॉल करके उनसे प्रॉब्लम समझ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लैब्स का इम्प्लीमेशन किस तरीके से होना चाहिए, नॉर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोविड में किस तरीके से लोगों की जान बचानी, उस तरीके से आपने मदद की। पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस सर विथ यू। जब शुरुआत की नोबडी वॉज एक्सपीरियंस कि क्या होगा कोविड में, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, पर आपने सभी लोगों को साथ में लेके उनको साथ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन दिस रिगार्ड मेनी अदर प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू मोर देन 50 allied and health care professionals continue to remain unregulated in the health system. जो कई सालों से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अपनी हर जगह जाके नोन करवा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमें भी रेगुलेटर किया जाए, उससे हमारे आने वाले भविष्य में हमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पॉर्टेंस मिलेगा, महत्व मिलेगा। उसके लिए जो आपने ये बिल यहाँ पे लाया है, और दिस बोर्डली इंक्लूड professional categories such as physiotherapists, many other categories comes into this, burn care and surgical anesthesia related to technology, community care and behavior health sciences and information management, health informatics. There has been presented demands, or sir, the PERMA medical professional as well as other technology and therapists has been finally accorded their due recognition and presently being termed as allied and health professional based on the International Labour Organization International Standard Clarification of Occupation ISO 08. A detailed mapping has been. आपने इतनी अच्छी से इनको मदद करने की, जो बहुत सालों से पेंडिंग था। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं तो ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि उनको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। और आज भी हमारे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 4000 से भी ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आज भी महाराष्ट्र में वैकेंट है। और आने वाले समय में सर एक पर्सनली और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्थ सेक्टर में हम आज भी देश में, बाकी पूरे वर्ल्ड में हम आज भी बहुत पीछे हैं। तो आने वाले समय में हम मेडिकल को किस तरीके से और बढ़ावा दे सकें, जिससे जो लोगों को इससे ज़रूरत है उन लोगों को इसकी फैसिलिटी पहुंच पाए। आज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं बाहर जाके, चाइना जाके, रशिया जाके अपनी एजुकेशन करते हैं। मुझे लगता है उन लोगों के लिए उतने लेवल का और उतने अमाउंट का सभी मेडिकल पढ़ पाएंगे। बच्चे बहुत मजबूत होते हैं पर वो पढ़ नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए भी आप सोच के आने वाले भविष्य में, और किसी ने कहा कि सिर्फ, सर लास्ट 1 मिनट, किसी ने कहा कि इससे और बेटर करना चाहिए, और हमारे सर ने कहा इट इज़ दे आर रेगुलेटर इज़, एंड उनके ऊपर जवाबदारी भी दे रहे हैं कि आपके ऊपर ये जवाबदारी बनती है। और उसके साथ किसी ने, कॉलीग ने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ घोषणा की है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। उनकी इतनी अच्छी भावना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोगों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जब मैं अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज लेके गई थी तो उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज ये आपके क्षेत्र में भी होगा, और संभावित हर जिले में देश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का ये सपना प्रधानमंत्री जी का है। तो मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर को बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली our Navneet Rana ji, very vocal and very dynamic member of this house. Thank you for your enthusiastic support for this reform. You are well aware of the 24/7 round the clock efforts of the health departments across the country in the last 1 year, in particular of technicians and technologists and therapists, alongside the doctors and nurses in the fight against COVID-19. And I think you yourself suffered from COVID, and you have seen their contribution and have first-hand experience of that. This bill is our contribution towards strengthening the health system by ensuring standards of care in a structured, regulated manner for all health professionals if they are involved in patient care.
the gap in the system that left off a major group of health workers without recognition is finally being addressed, as Honorable Prime Minister envisions the dream of health care for all through the establishment of a robust health infrastructure for medical education, nursing, dental, pharmacy, pharmacists, and now allied and health care education as well. I am certain that this bill will provide the government will provide the governance and organizational backbone to really take care of the vision of our Honorable Prime Minister.